हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश मुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो चलिए, जो महाराष्ट्र में जो DMER की स्टाफ नर्सेस की जो वैकेंसी निकली है एंड उसके साथ और बहुत सारी वैकेंसी निकली है पैरामेडिकल स्टाफ्स की, ओके, उनके लिए ये 2015 का जो MHN-CWT जो हुई थी, ओके, स्टाफ नर्स DMER स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम हुई थी कब 2015 में, ओके, उसका एक पेपर मुझे मिला है सेट नंबर 11। सो वही हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, DMER 2015 का ये पेपर है। ओके, तो चलिए, ये एग्ज़ाम हुई थी 1 फरवरी 2015 को। ठीक है, 150 मार्क का उस टाइम पे 150 मार्क की एग्ज़ाम रहती थी, उसको MHN-CWT बोलते थे। ओके, चलो वन बाय वन हम लोग फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नए अपडेट्स लेके आऊँगा, जो भी नए पेपर्स लेके आऊँगा, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत सारे पेपर अपलोड करूँगा, क्योंकि इसमें हम लोग 50 MCQ डिस्कस करेंगे। ओके, 50 MCQ इंटू 3 अपने को यहाँ पे 150 MCQ डिस्कस करना है। तो इससे रिलेटेड 3 वीडियोज़ और आएंगे। सो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि मैं जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आप देख पाओगे। ओके, तो चलो, इसके बाद और बहुत सारे पेपर या क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सबसे पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चंस के आंसर मैं दे तो रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप उसको करेक्ट कर सकते हो या आंसर दे सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करेक्ट कर सकते हो। स्टिल आई हैव फाइंड आउट सम आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? The first question is, okay, the following are component of nursing care process, okay, except, okay, nursing process के यहाँ पे कितने steps होते हैं, okay, वो बोला है, except बोला है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखो, नर्सिंग असेसमेंट रहता है इसमें, डायग्नोसिस रहता है इसमें, प्लानिंग रहता है, इम्प्लीमेंटेशन रहता है एंड इवेल्युएशन रहता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ ट्रेनिंग ये नहीं रहता है। सो एक्सेप्ट बोला है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मिस्टर राजू 80 years, ओके, एडमिटेड विद द न्यूमोनिया। ऑन द असेसमेंट नर्स ऑब्जर्व स्मॉल रेडेंट एरिया, ओके, एट द सैक्रम एंड द स्किन ब्रोकन, द नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा ये केस का? तो देखिए, कभी भी स्किन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, स्किन से रिलेटेड नर्सिंग प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग केयर प्लान अगर बनाना है आपको, या डायग्नोसिस बनाना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, स्किन पीलिंग वगैरह नहीं है, सर्जिकल वुंड नहीं है, मेडिकल भी नहीं है। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी हम सब ने पढ़ा है BSc नर्सिंग करने के टाइम पे, GNM करने के टाइम पे, स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू द इमोबिलिटी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका C, इसका A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, accurate nursing diagnosis is derived by, okay, accurate nursing diagnosis is derived by overall assessment, okay, validation subject data, objective data, by doing physical examination, by taking history। okay, देखा जाए तो नर्सिंग डायग्नोसिस में सब कुछ आता है। ओवरऑल असेसमेंट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन A। देन फोर्थ, सेरेब्रल इश्ेमिया। सेरेब्रल इश्ेमिया कैन प्रोड्यूस परमानेंट ब्रेन डैमेज इफ अनोक्सिया लास्ट। ओके, अगर O2 ब्रेन को मिलता नहीं कितने टाइम तक, तो सेरेब्रल हाइपोक्सिया में सेरेब्रल इश्ेमिया होगा। तो देखिए, आंसर रहेगा ऑप्शन D। 3 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, रेस्टलेसनेस, फीलिंग ऑफ इम्पेडिंग डूम मे बी इंडिकेटर्स ऑफ। ओके, पांचवे का आंसर क्या रहेगा? एंजाइना नहीं, एनीमिया नहीं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है। सेरेब्रल हाइपोक्सिया में आप पेशेंट कंफ्यूज होता है, डिसोरिएंटेड होता है, रेस्टलेसनेस होता है, फीलिंग ऑफ इम्पेडिंग डूम, ये सब कुछ इसमें रहता है। नेक्स्ट देखेंगे छठा,
वाइल डूइंग अ CPR करने के टाइम पे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन इज सक्सेसफुल ओनली इफ़ यू कैन, ओके, काउंट द रेस्पिरेशन तो नहीं हो सकता, सी द पर्सन चेस्ट राइज नहीं, ओके, कैन हियर द हार्ट रेट नहीं, फील द पल्स, ओके, अगर CPR करने के बाद आपको पल्स चेक करना है, पल्स फील होती है तो बोलने का कि CPR इज़ इफ़ेक्टिव, ओके, सक्सेसफुल हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द गिविंग CPR पोजीशन ऑफ द क्लाइंट क्या रहेगा? डॉर्सल रिकम्बेंडेंट, लैटरल पोजीशन नहीं भाई, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हेड एलिवेटेड, ये भी नहीं, फ्लैट रहेगा, पेशेंट ऐसा सुला रहेगा, यानी फ्लैट ऑन द बैक रहेगा ऑन द हार्ड सरफेस, ओके, क्योंकि आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो, CPR दे रहे हो, तो क्या रहता है कि जो सरफेस द बैक फ्लैट, जैसे ही वो सोएगा द सरफेस शुड बी हार्ड, ओके। तो जैसे आप रिब्स को या जहाँ पे CPR दोगे तो क्या रहेगा आपको, यानी पेशेंट की तरफ से भी यानी सरफेस शुड बी हार्ड, सो CPR कैन बी इफेक्टिव, अदरवाइज इट कैन नॉट बी इफेक्टिव, ओके। सो गो विद द ऑप्शन बी। देन इसेंशियल 8वां, इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द चेंज ऑफ शिफ्ट, ओके। ओवर अगर आपकी देखो शिफ्ट चेंज हो रही है तो क्या इसेंशियल प्रिंसिपल रहेगा? टू बी इन ऑल डिटेल, टू बी एट बेड साइड, टू बी क्लियर कंसाइज एक्यूरेट, टू बी एट नर्स स्टेशन। तो राइट आंसर रहेगा टू बी क्लियर एंड कंसाइज, आपको ओवर देना है, हैंड ओवर देना है नेक्स्ट कमिंग ड्यूटी के जो स्टाफ रहेगा उसको, ओके। देन 9th, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल क्या रहेगी? देखो सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल कम करने के लिए यू हैव टू डू हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग से ही आगे कोई भी इन्फेक्शन जाएगा नहीं, ओके, समझ में? हैंड वॉशिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली प्रेजेंट ऑन बॉडी पार्ट पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे पैथोजन बोला है, ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, नॉर्मल फ्लोरा, तो आंसर रहेगा नॉर्मल फ्लोरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट, ओके। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन क्या है? ओवर द अपर लिम्ब पल्स पॉइंट चेकिंग आर, ओके। अपर लिम्ब में पल्स कहाँ पे चेक करने का, ओके, कहाँ कर सकते? कैरोटॉइड अपाइकल, ये तो नहीं हो सकता, पॉप्लिटियल कैरोटिड नहीं, पॉप्लिटियल कैरोटिड ये भी नहीं, रेडियल ब्लैकियल डॉर्सिलस पेडिस ये भी नहीं, ये भी लोअर एक्सट्रीमिटीज में रहता है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? रेडियल एंड ब्लैकियर विल बी द राइट आंसर। 12th, इन एडल्ट टकीकार्डिया इज एबनॉर्मल हार्ट रेट मोर देन, ओके, तो राइट आंसर 70, 80, 60, 100, तो गो विद द 100, ओके, ये रहेगा, मोर देन 100 रहेगा, तो इट्स एबनॉर्मल, ओके। 13, ऑब्जर्वेशन टू बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन पल्स आर, क्या बोलेंगे? पल्स का कभी भी रेट एंड रिदम प्लस वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें हम लोग देखते हैं, ओके, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम वी चेक इट, ओके, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देन 14 का, अ पल्स डेफिसिट इज ऑब्जर्व्ड मस्ट बी कन्फर्म बाय, ओके, पल्स डेफिसिट, ओके, पल्स डेफिसिट जो रहेगा वो कंफर्म कहाँ से होगा? सो जस्ट बाय असेसिंग द अपाइकल एंड द रेडियल पल्स विल बी द राइट आंसर, ओके, ओके, ठीक है। नेक्स्ट 15, वाइल असेसिंग द रेस्पिरेशन इफ अ हार्श रेस्पिरेटरी क्राउनिंग साउंड इज कॉल्ड एज, ओके, देखो हार्श इंस्पायरेटरी क्राउनिंग साउंड, ओके, ये कौन सा होता है? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्राइडर, ओके, स्ट्राइडर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? फीमर इज द राइट आंसर, ओके। देन उसके बाद 17, अ मसल फ्लोर ऑफ पेल्विक, ओके, मसल फ्लोर ऑफ पेल्विक, देखो ये आपका पेल्विक इस तरीके से रहेगा ये बोन, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मसल्स ये पेल्विक फ्लोर को मिलेंगे, उसको बोला जाता है पोसिस मसल्स, ओके, पोसिस मसल्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। 18th, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट, एडल्ट में वॉल्यूम कितना रहता है ब्लड का? सो यू गो विथ 5 लीटर, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 4 to 5 लीटर विल बी राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, ओके, एडल्ट में एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, ओके। देन इन्फेंट में कितना रहता है? सो इन्फेंट एंड न्यूबॉर्न में रहता है 80 डेज, ओके, ध्यान में रखना, ओके, 80 डेज रहता है, ध्यान में रखना, ठीक है। एंड सिकल सेल जो अनीमिया रहता है इसमें आरबीसी का ये रहता है ओनली
8 to 10 डेज, ओके 8 to 10 डेज रहता है, इसमें ध्यान में रखना, ओके। द नेक्स्ट द गॉल ब्लैडर स्टोर, गॉल ब्लैडर कहाँ पे स्टोर होता है, ये गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ओके। देन गॉल ब्लैडर की सर्जरी को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ओके। देन द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड, आता अब बताइए टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है, टेस्टिस से, ओके ध्यान में रखना, ठीक है। देन पेसमेकर ऑफ हार्ट, ओके, सो SA नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, ओके ध्यान में रखना। 23 नंबर कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया इज फाउंड इन पेशेंट विथ, कीटोन्यूरिया कहाँ पे मिलेगा, कीटोन्यूरिया मिलेगा आपको डायबिटीज मेलाइटस में, ओके। जो कीटोन बॉडीज, ओके, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है मोर देन 700, ओके mg पर, ओके, सो 700 mg पर डेसीलीटर जब होता है RBS या ग्लूकोज, उस टाइम पे कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं, ध्यान में आया आपको, ओके। फ्रूटी स्मेल आपकी यूरिन रहेगी एंड ब्रीथ रहेगा, ओके। डायबिटीज मेलाइटिस में 3P रहते हैं, दैट इज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, ओके, ये 3 सिम्टम्स रहते हैं मेन, ओके। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये पहला टाइप, दूसरा जो टाइप रहता है वो कौन सा रहता है, इंसुलिन डिपेंडेंट एक, देन दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस दूसरा, ओके। इंसुलिन डिपेंडेंट ये टोटली इंसुलिन रहता है, ओके, इंसुलिन पे डिपेंड रहता है, एंड नॉन इंसुलिन ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज 24, द हार्ट रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम, कहाँ से, कोरोनरी आर्टरी से, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है, ओके ध्यान में रखना। देन 25, ओपेसिटी ऑफ लेंस ऑफ आई, ओपेसिटी ऑफ लेंस ऑफ आई इट इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट, ओके, कैटरैक्ट, मोस्टली सीनाइल कैटरैक्ट, सीनाइल एज मीन्स ओल्ड एज, ओके, ओल्ड एज इज द मेन रीजन फॉर द कैटरैक्ट, ओके। देन उसके बाद 26 नंबर, अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड टीचर नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, सभी को पता है हिपोक्रेटिस, ओके। फादर ऑफ सर्जरी कौन है, सुश्रुता, ओके ध्यान में रखना, ओके। वॉन लीवनहुक, ये इनका ये कौन है, इन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था या डिस्कवरी की थी, ओके। देन 27 नंबर, द टर्म डिनोटिंग द डेथ सेल इन लिविंग बॉडी, डेथ सेल को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलेंगे, नेक्रोसिस मीन डेथ ऑफ सेल्स, ओके। देन द कंडीशन हैविंग एक्सेस फैट इन फीसेस, ओके, फीसेस में एक्सेस फैट को स्टिटोरिया बोला जाता है, ठीक है। मेलिना मीन्स व्हाट, कमेंट बॉक्स में मुझे देना व्हाट इज मेलिना, ओके, कमेंट बॉक्स में लिख देना व्हाट इज मेलिना, ओके। उसके बाद 29 नंबर, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रैपिड डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंट न्यूरोप्लाज्म ड्यूरिंग सर्जरी फॉलोइंग टेस्ट इज कॉमनली, ओके, बेसिकली बायोप्सी भी होती है, हिस्टोपैथोलॉजी, बट फॉर द न्यूरोप्लाज्म फॉर द कैंसर वी डू हिस्टोपैथोलॉजी, ओके, हिस्टोपैथोलॉजी हम लोग करते हैं, हिस्टोपैथ के लिए हम लोग सैंपल भेजते हैं आफ्टर टेकिंग सैंपल बाय द बायोप्सी, ओके। नेक्स्ट सवाल, ट्यूबरक्लोसिस इज डायग्नोज बाय AFB टेस्ट, ओके, हम करते हैं जील निल्सन स्टेनिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बोन मैरो एस्पिरेशन इन एडल्ट डन फॉलोइंग साइट एक्सेप्ट बोला है, ध्यान में रखना, एक्सेप्ट कौन से साइड से हम करते हैं, ओके। एंटेरियर इलियक क्रेस्ट से भी करते हैं, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट से भी कर सकते हैं, स्टर्नम से भी कर सकते हैं, बट क्लेविकल से वी अवॉइड बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज अ ब्यूटी बोन, ओके ध्यान में रखना, ओके। सो इट मे cause related to the cosmetic and any other thing, so we have lot of sites, so we can take
bone marrow from these three sides. Okay, clavicle we have to avoid it. Okay, then next 32, the following is contraindication for doing bone marrow aspiration. अब बताइए इस contraindication है किस में? bone marrow aspiration का contraindication. So the right answer क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा हीमोफीलिया. हीमोफीलिया इज अ व्हाट? ब्लीडिंग डिसऑर्डर. हीमोफीलिया को हम क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज़ बोलते हैं, रॉयल डिसीज़. इसमें हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी रहता है. ओके, हीमोफीलिया ए ये कौन से फैक्टर के डिफॉर्मिटी से होता है, डेफिशिएंसी से? वो होता है 8वें फैक्टर से. ओके, हीमोफीलिया बी ये किससे होता है? क्रिसमस डिसीज़ भी बोलते हैं, या इसको क्रिसमस फैक्टर के डेफिशिएंसी के लिए. एंड जो हीमोफीलिया सी जो रहता है वो रहता है 11th नंबर के फैक्टर के डिफॉर्मिटी से. ओके, हीमोफीलिया जो सी जो रहता है वो फैक्टर नंबर 11 के डेफिशिएंसी के वजह से होता है. ओके, सो द हीमोफीलिया इज राइट आंसर. देखो, वी हैव टू अवॉइड ऑल आउटडोर एक्टिविटीज़. थोड़ा सा भी खरोच आई, थोड़ा सा भी कुछ हो गया, सो वहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है, इंटरनल हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव टू अवॉइड बोन मैरो एस्पिरेशन इन हीमोफिलिक पेशेंट. ओके, 33 द कलर ऑफ यूरिन इन केस ऑफ फिनॉल पॉइजनिंग. ओके, अब बताओ फिनॉल पॉइजनिंग में कलर क्या रहेगा? कलर रहेगा ग्रीन. अगर ऑप्शन में ग्रीन नहीं है, ब्लू है, तो यू कैन गो विथ ब्लू. ओके, ग्रीन एंड ब्लू ये दोनों कलर की यूरिन आती है फिनॉल पॉइजनिंग के पेशेंट में. नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कितनी रहेंगी, क्या रहेगी? नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ओके, 1005 टू 1030 इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है. देन ब्लड स्टूल में कॉज फॉलोइंग एक्सेप्ट. ब्लड इन स्टूल एक्सेप्ट बोला है, सो बेसिकली ब्लड स्टूल किस में रहता है? एक्सेप्ट. तो यूटेराइन पोलैप्स ए कुछ भी रिलेशन नहीं है गट से. ओके, क्रोन्स डिसीज गट से है, डिसेंट्री गट से है, ड्यूडेनल अल्सर है, सो इनमें हो सकता है, बट यूटेराइन पॉलिप्स नहीं होता, तो यूटेराइन पॉलिप्स विल बी द राइट आंसर. ओके, देन 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? अ पेशेंट एडमिटेड विद द MI. ओके, विच ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन नर्स कैन मॉनिटर. ओके, MI हुआ है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? हाइपोकैलेमिया रहेगा, एनाफ्लेटिक शॉक रहे. ओके ओके ओके, सो इनमें हमको डिसअरिथमिया. ओके, क्योंकि यहाँ पे अरिथमिया रहेगा, सो राइट आंसर इज डिसअरिथमिया. ओके, दिस हैज टू नोटिस बाय द नर्स. असेसिंग द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर by invasive procedure. Okay, invasive procedure helps to identify. Okay, by an invasive procedure. Okay, that is left ventricular functioning. This is the right answer. Okay, अगर आपको pulmonary artery pressure assess करना है by the invasive procedure, so we have to see the left ventricular functioning. Okay, so by this we can identify the pulmonary artery pressure which is normal है, क्या है. ओके, देन 38 का क्वेश्चन, 38 का क्या रहेगा? अ पेशेंट रिसीविंग वारफारिन ले रहा है, द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर द एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग. ओके, देखिए कभी भी वारफारिन अगर चल रहा है पेशेंट को, तो वी हैव टू चेक द प्रोथ्रोम्बिन लेवल. ओके, PT देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द पेशेंट इज ऑन क्लोपिडोग्रेल द नर्स मॉनिटर. ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, क्लोपिड्रोल एंटी प्लेटलेट एजेंट है. ओके, सो इसमें क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो वी हैव टू सी फॉर द एपिस्टैक्सिस. बाकी कहीं पे ब्लीडिंग से रिलेटेड नहीं है, सो एपिस्टैक्सिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 40 नंबर, वाइल टेकिंग हिस्ट्री and physical assessment of the patient admitted with complete heart block. Okay, complete heart block से patient admit है. Okay, the nurse identify following clinical indicator. Okay, क्या indicator दिखेंगे? Okay, so यहाँ पे आपको syncope, okay, headache, tachycardia, hemiparesis है.
तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आइदर, ओके, क्या दिखेगा सिम्टम्स, सो सिनकोप, हेमीपैरेसिस नहीं दिखेंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे। सो देखो टकीकार्डिया भी रहता है, हेडेक भी रहता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यू जस्ट गो विथ हेडेक, ओके। हेडेक विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पेशेंट, क्योंकि लाइट हेडेकनेस रहता है, ओके। हार्ट ब्लॉक होता है तो लाइट हेडेकनेस रहता है, आफ्टर दैट टकीकार्डिया भी होता है पेशेंट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू गो विथ हेडेक। देन 41, when the emergency call for CPR, nurse being member rapid response team will check the following most significant factor, okay। CPR emergency call for CPR है, तो जो मेंबर है नर्स और रैपिड रिस्पॉन्स टीम की, उसको क्या चेक करना पड़ेगा, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। सो इसका राइट आंसर रहेगा बी, ड्यूरेशन ऑफ अनोक्सिया, दैट मीन्स O2 सप्लाई ब्रेन को कितने टाइम से बंद है, वो फर्स्ट अपॉन वी हैव टू find out, okay। So duration of anoxia is the right answer. Then 42, which of the following factor increase the client risk of myocardial infarction? Right answer is hypertension, okay। Hypertension के patient may be possible for the MI in later life, okay। Next 43, patient admitted with the road traffic accident RTA had heavy bleeding हुई है, while monitoring the nurse note that what is very important, देखो ब्लड प्रेशर 130/80 इट्स क्वाइट बिट नॉर्मल, हार्ट रेट 100 इट्स क्वाइट नॉर्मल, ओके। रेस्पिरेशन 16 per minute इट्स क्वाइट नॉर्मल, बट यूरिन आउटपुट लेस देन 10 ml, दैट मीन्स व्हाट वी से दिस इज़ वेरी क्रूशियल, तो गो विथ यूरिन आउटपुट लेस देन 10 ml, ओके। इसमें ऑलिगुरिया, व्हाट इज़ ऑलिगुरिया, आंसर दे देना, ओके। ऑलिगुरिया और एनयूरिया, ओके, क्या होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, प्लीज़ आंसर करना, ओके। क्वांटिटी कितनी रहती है वो भी बताना ऑलिगुरिया में और एन्यूरिया में, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन, पेशेंट अंडरगॉन सेरेब्रल एंजियोग्राफी वाज रिजेक्टेड ब्रैकियल आर्टरी, ओके, इंजेक्टेड, क्या डाई इंजेक्ट किया है रेडियल, ओके, कहाँ पे, ब्रैकियल आर्टरी में सेरेब्रल एंजियोग्राफी के लिए पेशेंट गया है। विच ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट मोस्ट इसेंशियल फॉर द प्रोसीजर, ओके। देखिए आफ्टर द प्रोसीजर हमको सिमेट्री ऑफ रेडियल पल्स चेक करनी पड़ेगी, सो राइट आंसर इज सिमेट्री ऑफ रेडियल पल्स, ओके, बाकी कहीं पे कुछ मिलता जुलता नहीं है। 45, वाइल डूइंग एयरवे सक्शनिंग, ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग 10 to 15 सेकंड, ये सभी सीखे हैं, इसमें नो मोर डिस्कशन। 46, तो फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरोट सबको पता है, ओके। विटामिन ए कैसे डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ओके। फर्स्ट विटामिन ए का डोज कितना होता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, बाकी टिल 5 years वी हैव टू गिव टोटल, दिस इज़ फर्स्ट डोज, देन उसके बाद 8 डोज हमको देना है 5 years तक, 2 लाख इंटरनेशनल, पहला 1 लाख का होता है, उसके 90 महीने में 9th मंथ में हमको देना पड़ता है 1 लाख, उसके बाद 6 महीने में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हमको देना है, हर 6 महीने में 2 लाख, ऐसे मिला के हमको टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हमको विटामिन ए देना है बच्चे को, टू प्रिवेंट फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन इन इंडिया इज विटामिन ए डेफिशिएंसी, ओके, ध्यान में रखना। एडल्ट में कैटरैक्ट, ओके। चलो 47, वाइल फीडिंग अ पेशेंट बाय नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब बेस्ट पोजीशन, ओके, एनजी ट्यूब दे रहे तो वी शुड हैव फॉवलर्स पोजीशन हमको पेशेंट में देना है, ध्यान में रखना, ओके। इसमें एनजी ट्यूब की लेंथ एंड कैसे यानी हाउ टू मेजर लेंथ, ओके। सो फ्रॉम नोज टू टारगस ऑफ ईयर टू द जिपॉइड प्रोसेस, ओके, ध्यान में रखना, ये MCQ पूछते हैं कि एनजी ट्यूब किस तरीके से गिनते हैं, ओके। देन टू रिड्यूस द हाई ग्रेड फीवर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, कोल्ड कंप्रेस देंगे, एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे, टेपिड स्पंज देंगे, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ओके। देन इन ऑर्डर टू असेस द स्टेटस ऑफ सर्क्युलेशन फूडचं सर्क्युलेशन चेक करायसाठी कुठली कहाँ की पल्स अपने को चेक करनी पड़ेगी, सो रेडियल पल्स ऊपर रहती है, कैरोटिड भी ऊपर रहती है, फीमोरल भी ऊपर रहती है, सो वी हैव टू द सबसे नीचे कौन सी रहती है पल्स, डॉर्सैलिस पेडिस, ओके,
सबसे लास्ट जो रहती है वो रहती है डॉर्सैलिस पेडिस. ओके, so we have to measure the pulse from the dorsalis pedis point. Okay, then last 50 bradycardia in men, bradycardia in adult means heart rate less than, bradycardia सभी को पता है, below 60 beats per minute, it's called as bradycardia. Okay, सो दिस इज़ 50 क्वेश्चंस. ओके, आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस ही हम लोग डिस्कस करेंगे. कल और एक वीडियो बनाऊंगा 50 MCQ के साथ, और उसके बाद और 50 MCQ का वीडियो बनाऊंगा. टोटल 150 MCQ हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद और बहुत सारे पेपर्स मैंने कलेक्ट किए हैं DHS के, और जो पेपर हुए हैं अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो सभी पेपर मैंने गए, सभी हम लोग देखेंगे. सो काइंडली मेरे चैनल के साथ टिके रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए. कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितना हो सकता उतना पढ़िए. जो कंटेंट है वो पढ़िए, नया कुछ ट्राई करने का नहीं. मस्त पढ़िए. जगह 4,500 जगह है, बहुत बड़ी वैकेंसी है. बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन पक्का है. आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी रखिए, हार्ड वर्क करिए. ओके, रोज़ पढ़ाई करिए, 10 दिन सिर्फ पढ़ाई करना है. ओके, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. मिलते हैं बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट.